आइए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं, जहां हम प्राचीन अनुष्ठान ग्रंथों की प्रामाणिकता से जुड़े एक बहुत ही गहरे रहस्य को सुलझाने वाले हैं। अक्सर प्राचीन भारतीय ग्रंथों को देखते समय ये सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ आस्था का विषय है, या फिर इनके पीछे कोई बेहद तार्किक और मजबूत प्रणाली काम कर रही थी। आज की यह चर्चा तंत्र वार्तिक के छठवें अधिकरण, जिसे कल्प सूत्राधिकरण कहा जाता है, उसके गहन दर्शन पर आधारित है। यहाँ हम उन कड़े पैमानों को समझेंगे जो प्राचीन विद्वानों ने किसी भी ग्रंथ की सत्ता और प्रामाणिकता तय करने के लिए बनाए थे। तो सबसे बुनियादी सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ये प्राचीन प्रक्रियात्मक नियमावलियां, जिन्हें हम कल्प सूत्र कहते हैं, स्वयं वेदों जैसी सर्वोच्च सत्ता और प्रामाणिकता रखती हैं, या फिर ये महज याद की गई पुरानी परंपराएं हैं? ये वाकई एक बहुत ही जटिल समस्या है। श्लोक 501 और 502 ठीक इसी बात पर बहस करते हैं कि क्या कल्प सूत्र स्वतंत्र रूप से वेद के समान प्रामाणिक माने जा सकते हैं, या इन्हें भी मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों की तरह वेद होने का दर्जा हासिल है। आज की इस चर्चा में हम 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, कल्प सूत्रों की बुनियादी प्रकृति। दूसरा, कल्प और सूत्र की परिभाषा। तीसरा, कल्प सूत्रों का विशेष महत्व। और अंत में स्मृतियों के साथ इनकी तुलना और हमारा निष्कर्ष। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कल्प सूत्रों की बुनियादी प्रकृति। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ग्रंथ कोई आम किताबें नहीं हैं। ये सीधे तौर पर वैदिक अर्थों का, वैदिक अभिप्रायों का प्रत्यक्ष संकलन है। चूंकि इनमें वैदिक अर्थों को सक्रिय रूप से पिरोया गया है, इसलिए इन्हें तुरंत स्मृति या सिर्फ याददाश्त पर आधारित ग्रंथों की श्रेणी में रखने से साफ इनकार कर दिया जाता है। स्मृतियां वो हैं जिन्हें याद रखा गया, लेकिन कल्पसूत्रों का स्वरूप इससे कहीं ज्यादा प्रत्यक्ष और वेदों से सीधा जुड़ा हुआ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, कल्प और सूत्र की असल परिभाषाएं। देखिए, कल्प और सूत्र के बीच का फर्क समझना बहुत ही दिलचस्प है। श्लोक 503 से 507 तक इसे शानदार ढंग से समझाया गया है। कल्प असल में यज्ञों और अनुष्ठानों की एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियात्मक नियमावली है। इन्हें सीधे पढ़कर अनुष्ठानों में लागू किया जाता है। वहीं दूसरी ओर सूत्र लक्षणार्थ होते हैं, यानी ये वो ओवरआर्चिंग नियम है जो अनुष्ठानों के लिए दिशा निर्देश या पॉइंटर्स का काम करते हैं। आसान भाषा में कहें तो कल्प अगर अनुष्ठान का साधन है, तो सूत्र उन नियमों को परिभाषित करता है जो उसे निर्देशित करते हैं। अब ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि प्राचीन विद्वानों ने अनुष्ठानों के लिए कितना सख्त, लगभग आज के कानूनी ढांचा जैसा एक सिस्टम तैयार किया था। उन्होंने उत्सर्ग और अपवाद का इस्तेमाल किया। उत्सर्ग का मतलब है सामान्य या व्यापक नियम जो आमतौर पर लागू होते हैं, लेकिन जीवन हमेशा सीधा तो चलता नहीं, इसलिए अपवाद यानी विशेष परिस्थितियों के लिए छूट वाले नियम बनाए गए। ये बिल्कुल आज के लॉ ड्राफ्टिंग की तरह है, जो पूरी तरह से तार्किक है। हवाई बातों से हटकर अगर कुछ ठोस ऐतिहासिक उदाहरणों की बात करें, तो कल्प ग्रंथों में बौधायनीय, वाराह और माशक जैसे नाम आते हैं, और सूत्र ग्रंथों में आश्वलायनक, बैजवापिकृत, ब्रह्मंडीय, लाठीय और कात्यायनकृत शामिल हैं। ये सिर्फ किताबी दार्शनिक बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो असल ग्रंथ हैं जिनका उस दौर के अभ्यासकर्ताओं ने वास्तव में अध्ययन किया, उन्हें कंठस्थ किया और अपने अनुष्ठानों में सख्ती से लागू किया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कल्प सूत्रों का विशेष महत्व। इन ग्रंथों की सत्ता और प्रामाणिकता का सबसे मजबूत आधार प्रत्यक्ष वेद शब्दत्व है। इसका सीधा सा अर्थ है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले वैदिक शब्दों पर निर्भरता। ये कोई खोई हुई या इधर उधर बिखरी परंपराओं का सहारा नहीं लेते, बल्कि डायरेक्ट और प्रत्यक्ष वैदिक शब्दावली से पूरी तरह बंधे हैं। और सच कहा जाए तो बिल्कुल यही वो बात है जो इन्हें इतनी अविश्वसनीय और अद्वितीय प्रामाणिकता देती है। और अब हम आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, स्मृतियों के साथ इनकी तुलना और हमारा अंतिम निष्कर्ष। अगर हम कल्प सूत्रों की तुलना स्मृतियों से करें, तो एकदम साफ हो जाता है कि कल्प सूत्रों का रुतबा इतना अडिग क्यों है। कल्प सूत्र सीधे प्रत्यक्ष वैदिक शब्दों से अपनी ताकत लेते हैं। इसके उलट स्मृतियों को अपने वैदिक मूल को साबित करने के लिए अनुमान या लुप्त जड़ों का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक कि विरोधी पक्ष भी कल्प सूत्रों को सिरे से असत्य नहीं कह सकता, जबकि प्रत्यक्ष शब्दों की कमी के कारण स्मृतियों की प्रामाणिकता पर कभी-कभी शक किया जा सकता है। तो कुल मिला के श्लोक 510 से ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कल्प सूत्रों की बुनियादी वैधता पर तो कभी कोई सवाल था ही नहीं। उनका महत्व तो स्वयं सिद्ध है।
असल में उस समय के विद्वान इसकी अथाह सत्ता की बाहरी सीमाओं को टेस्ट कर रहे थे। ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट था। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि इस सर्वोच्च सत्ता के विशिष्ट अपवाद क्या हो सकते हैं और ये पूरी प्रणाली आखिर कितनी मजबूत है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। अगर प्राचीन काल में ग्रंथों और प्रक्रियाओं के लिए इतने सख्त तार्किक औचित्य और स्पष्ट प्रमाणों की जरूरत होती थी, तो आज के समाज को चलाने वाले नियमों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? क्या आधुनिक दुनिया के कानून भी प्रत्यक्ष और अनुमानित की इस कठोर कसौटी पर कभी खरे उतर पाएंगे? ये निश्चित ही एक सोचने वाली बात है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे हमारे आज के दौर से जुड़ जाती है।